कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में बैठे हैं, स्पीड तेज है और रास्ता बिल्कुल स्मूथ। आपका दिल रोमांच से भर चुका है। चारों तरफ नीला समंदर है, लेकिन सड़क एकदम साफ, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रुकावट नहीं। अचानक आपके सामने समंदर आ जाता है। आप सोचते हैं अब कार रुकेगी, मोड़ेगी, लेकिन नहीं, आप सीधा समंदर के बीचों बीच घुस जाते हैं और भी तेज रफ्तार से दौड़ते चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये कोई फिल्म का सीन है? नहीं दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये है हकीकत। जापान की सबसे अद्भुत और रोमांचक इंजीनियरिंग का चमत्कार, टोक्यो बे एक्वा लाइन। ये कोई आम हाईवे नहीं है, ये एक ऐसा मार्ग है जो जापान के दो महत्वपूर्ण शहरों कावासाकी और किसाराजू को आपस में जोड़ता है। इसका कुल लंबाई है 15.1 किलोमीटर। इस हाईवे की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका 9.6 किलोमीटर हिस्सा एक अंडरसी टनल है, यानी समंदर के नीचे बनी सुरंग। बाकी का हिस्सा एक ब्रिज यानी पुल के रूप में समुद्र के ऊपर बना है। पहले इन दो शहरों के बीच सफर करने में करीब 90 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब एक्वा लाइन की वजह से ये दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय हो जाती है। सिर्फ दूरी ही नहीं घटी, इस प्रोजेक्ट ने टोक्यो क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था, ट्रैफिक और टूरिज्म को जबरदस्त बूस्ट दिया है। समंदर के नीचे सड़क बनाना सुनने में जितना रोमांचक लगता है, असल में उतना ही जटिल और खतरनाक होता है। पानी का दबाव, समुद्री मिट्टी की अस्थिरता और भूकंप की संभावना, ये सब इसे लगभग नामुमकिन बना देते हैं, लेकिन जापान ने इसे मुमकिन बना दिया। और इसके लिए इस्तेमाल की गई एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक तकनीक, स्लरी शील्ड टनलिंग टेक्नोलॉजी। जापान ने इस टनल को बनाने के लिए 2 विशाल बोरिंग मशीनों का उपयोग किया, जिनका व्यास 14 मीटर से भी ज्यादा था, यानी 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। ये मशीनें ठीक उसी तरह काम करती थीं जैसे कोई विशाल अजगर धीरे धीरे जमीन को काटता हुआ आगे बढ़े। जैसे जैसे मशीनें आगे बढ़ती, पीछे पीछे कंक्रीट की मजबूत दीवारें खड़ी कर दी जाती। इससे न सिर्फ सुरंग को मजबूती मिली, बल्कि पानी और मिट्टी का दबाव भी संतुलित किया गया। जापान एक ऐसा देश है जहां हर साल सैकड़ों छोटे बड़े भूकंप आते हैं। ऐसे में समुद्र के नीचे टनल बनाना और उसे भूकंप प्रतिरोधी अर्थक्वेक प्रूफ बनाना एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। इसे ध्यान में रखते हुए डिजाइन में खास तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे टनल जमीन की हलचल को सहन कर सके। इस प्रकार ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा की तैयारी थी। अब आता है इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर और दिलचस्प हिस्सा। जब आप टनल से बाहर निकलते हैं तो आप पहुंचते हैं एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर, जिसका नाम है उमिहो तारू। ये कोई सामान्य द्वीप नहीं, बल्कि 5 मंजिला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां आपको मिलते हैं रेस्टोरेंट्स, कैफे, शॉपिंग एरिया और 360 डिग्री व्यू वाला ऑब्जर्वेशन डेक। सोचिए, आप ड्राइव कर रहे हैं और बीच समंदर में गाड़ी रोककर कॉफी पीते हुए समुद्र की लहरें निहार सकते हैं। दुनिया में शायद ही कोई और हाईवे ऐसा अनुभव देता हो। इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि कावासाकी जैसे इंडस्ट्रियल हब को किसाराजू जैसे शांत इलाकों से जोड़कर व्यापार, रहन सहन और जीवन स्तर को भी बदल दिया। ट्रैफिक कम हुआ, समय की बचत हुई, प्रदूषण घटा, टूरिज्म बढ़ा और नई नौकरियों का निर्माण हुआ। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत भी इस दिशा में कुछ कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मुंबई में गिरगांव चौपाटी के नीचे ट्विन अंडरसी टनल बन रही है। ये भारत की पहली अंडरसी टनल होगी। ये प्रोजेक्ट मुंबई के ट्रैफिक को बड़ा राहत देगा। कोलकाता मेट्रो अंडर वाटर टनल, हुगली नदी के नीचे बनाई गई यह टनल भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल है। यह कोलकाता को हावड़ा से जोड़ती है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में भी 7 किलोमीटर लंबी अंडरसी टनल का निर्माण हो रहा है। और खास बात यह है कि इसमें भी जापान भारत की मदद कर रहा है। यानी अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी देख नहीं रहा, उसे अपनाकर बना भी रहा है। इतनी बड़ी परियोजना के पीछे क्या सोच थी? टोक्यो क्षेत्र में लगातार बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज का दबाव इतना ज्यादा हो चुका था कि एक नया समाधान ढूंढना जरूरी था। सरकार ने लंबी सोच और विजन के साथ एक्वा लाइन को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में कुल 30 साल लगे, प्लानिंग से लेकर निर्माण तक। कुल लागत थी 8.44 ट्रिलियन येन, यानी करीब 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और समर्पण का प्रमाण है। हर रोज नई चुनौती, हर रोज नया समाधान। समंदर की अनिश्चित जमीन, समुद्री लहरों का दबाव, तेज हवाएं, तकनीकी गड़बड़ियां, सुरक्षा की चिंता, हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन जापान रुका नहीं। हर चुनौती का हल निकाला गया
हर खतरे का समाधान खोजा गया और अंततः एक सपना साकार हुआ, टोक्यो बे एक्वालाइन के रूप में। ये सिर्फ एक हाईवे या टनल नहीं है, यह एक सोच का प्रतीक है, एक नजरिए का बदलाव है। यह बताता है कि जब सोच बड़ी होती है, योजना स्पष्ट होती है और हौसला मजबूत होता है, तो समंदर भी रास्ता दे देता है। क्या भारत को भी ऐसी सोच अपनानी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि भारत के और शहरों में ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हों? क्या आपके शहर में भी एक ऐसी टनल या ब्रिज बने जो समय, ट्रैफिक और प्रदूषण से राहत दे सके? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और दिमाग घुमा देने वाली टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के चमत्कार के साथ। धन्यवाद।